Hello students, today's worksheet is worksheet number 30 for class 10 subject English. Let's start it. Chapter 1 A Triumph of Surgery. This worksheet is based on your chapter 1 A Triumph of Surgery and this is from your second book Footprints Without Feet. लेट्स स्टार्ट इट. ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री. विक्ट्री मतलब जीत. सर्जरी मतलब यहाँ पर एज ट्रीटमेंट यूज़ किया गया है. तो जो भी ट्रीटमेंट इसमें हुआ, जो भी सर्जरी हुई, जो भी चिकित्सा हुई, उसकी जीत हुई इस चैप्टर में, तो ये टाइटल कहता है. तो आइए जानते हैं क्या है चैप्टर में. ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज़ पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय रिच मिस्ट्रेस. ट्रिकी जो है एक छोटा सा डॉग है, इस चैप्टर के अंदर दिखाया गया है. जो कहानी में उसे बहुत ज़्यादा लाड चाप किया जाता है, पैम्पर किया जाता है और उसे ओवरफेड किया जाता है. मतलब बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा उसे खाना खिलाती है. उसकी जो मालकिन है वो काफ़ी अमीर है, वो उसे ज़रूरत से ज़्यादा खाना खिलाती है. फॉल सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटनरी सर्जन डॉक्टर हेरियट हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ द डॉग्स ट्रीटमेंट. हाउ डज द डॉग रिकवर. उसकी मिस्ट्रेस जो है एक वेटनरी सर्जन डॉक्टर हेरियट से कंसल्ट करती है, सलाह लेती है और डॉक्टर हेरियट ये कहानी हमें बता रहे हैं कि डॉग का ट्रीटमेंट कैसे होता है और डॉग कैसे रिकवर करता है, कैसे ठीक होता है. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. देखिए पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है कि डॉग को ले जाया जा रहा है एम्बुलेंस में डालकर गाड़ी में. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट with his mistress and I was shocked at his appearance. तो यहाँ पर आई जो है डॉक्टर हेरियट हैं, वो बता रहे हैं कि मुझे इस बार ट्रिकी की बहुत चिंता हो रही है. मैंने जब उसको गली में उसकी मालकिन के साथ देखा तो मैं उसका अपीयरेंस देखकर हैरान रह गया. मैंने वहाँ गाड़ी रोकी. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ हीटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. और वो तो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था. ऐसा लग रहा था जैसे मांस का कोई टुकड़ा है जिसके चारों तरफ पैर लगा दिए गए हैं, चारों कॉर्नर्स में. हिज आइज़ ब्लड शॉट. उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी. रियूमी मतलब वाटरी थी, पानी गिर रहा था. स्टेयर्ड स्ट्रेट और वो घूरे जा रहा था आगे की तरफ. एंड स्टंग ग्लोबल फ्रॉम हिज जॉ. और उसके जबाड़े से उसकी जो टंग थी, जो जीभ थी, वो बाहर लटक रही थी. मिसिस पम्फ्री हेस्टिंग टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस. मिसिस पम्फ्री जो है कहते हुए थोड़ा सा हिचकिचा रही थी कि वो बहुत बेचैन लग रहा है मिस्टर हेरियट, यानी कि ट्रिकी बहुत बेचैन लग रहा है. ही सीम टू हैव नो एनर्जी. ऐसा लगता है उसके अंदर कोई ताकत नहीं बची. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. सम माल्ट, कोल्ड लिवर ऑयल और अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. नथिंग मच रियली. अब वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, कुपोषण का शिकार हो गया. इसलिए मैंने उसे खाने के बीच बीच में कुछ कुछ एक्स्ट्रा देना शुरू किया है ताकि उसकी ताकत जो है बढ़े, वो फिर से बिल्ड कर पाए अपनी एनर्जी को. तो यहाँ पर माल्ट यानी कि मैं कुछ अनाज दे देती हूँ उसको. कुछ कॉड लिवर ऑयल यानी कोड जो फिश होती है उसके लीवर का, उसके जिगर का तेल उसको देती हूँ. एक कटोरा हॉर्लिक्स उसे पिलाती हूँ रात में ताकि वो सो जाए आराम से, और ज़्यादा कुछ नहीं मैं देती. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. क्या तुमने उसकी मीठी चीज़ें बंद की हैं जैसा मैंने कहा था कम कर दो. ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. ही डज़ लव आइसक्रीम, केक्स एंड चॉकलेट सो. तो उसने कहा कि हाँ मैंने थोड़ा सा उसको किया था कम, लेकिन मुझे वो कमज़ोर दिखने लगा तो मुझे रुकना पड़ा. और वो तो इतना ज़्यादा क्रीम, केक्स और चॉकलेट्स पसंद करता है. आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम. मैं उसे मना नहीं कर सकती. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. मैंने दोबारा उस डॉग की तरफ देखा. दैट वॉज द ट्रबल. वो तो लग रहा था कि मुसीबत बन चुका है. ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. ट्रिकी का जो एकमात्र कसूर था वो था उसका लालच. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड. उसने कभी खाने को मना करना नहीं सीखा था. ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट. दिन और रात में कभी भी वो मील ले सकता था, कभी भी रिफ्यूज़ नहीं करता था. तो उसने कभी खाने को रिफ्यूज़ करना ही नहीं सीखा था. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हु इज़ आई रेफर टू इन द अबव एक्सट्रैक्ट. वाई वॉज ही वरिड. आई कौन है इस ऊपर दिए गए पैसेज में और वो वरिड क्यों हैं. तो यहाँ पर आंसर मिल जाएगा आपको. आई रेफर टू द नरेटर डॉक्टर हेरियट. आई यहाँ पर डॉक्टर हेरियट को रेफर करता है. ही वॉज वरिड अबाउट ट्रिकी. उसे ट्रिकी की चिंता हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड सेज द नरेटर. व्हाट माइट बी मिसिस पम्फ्रीज ओनली फॉल्ट. ट्रिकी का सिर्फ कसूर था लालच. तो यहाँ पर ये पूछा गया मिसिस पम्फ्री का क्या कसूर था. यहाँ पर मिसिस पम्फ्रीज ओनली फॉल्ट वाज हर हैबिट ऑफ ओवर पैम्परिंग एंड ओवर फीडिंग ट्रिकी. मिसिस पम्फ्री का कसूर था कि वो ओवर पैम्परिंग करती थी, बहुत ज़्यादा लाड करती थी, बहुत ज़्यादा खाना खिलाती थी, ओवर फीड करती थी ट्रिकी को. थर्ड क्वेश्चन आपका आता है. व्हाट एक्स्ट्रा डिड मिसिस पम्फ्री स्टार्ट टू गिव ट्रिकी एंड वाई. क्या एक्स्ट्रा देती थी ट्रिकी को मिसिस पम्फ्री, क्यों देती थी. मिसिस पम्फ्री थॉट दैट ट्रिकी डिडंट हैव एनी एनर्जी ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन. मिसिस पम्फ्री को लगता था शायद वो
कुपोषण का शिकार है, इसलिए उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं बची है। एंड शी स्टार्टेड टू गिव हर माल्ट, कोड लिवर ऑयल एंड बॉल ऑफ हॉर्लिक्स बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। इसलिए उसकी एनर्जी को रिबिल्ड करने के लिए वो उसे अनाज, कोड लिवर ऑयल, मछली का तेल और हॉर्लिक्स कटोरा भर के ये सब उसे एक्स्ट्रा देती रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, डू यू थिंक पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फ्री एग्जिस्ट? येस, इज इट अ गुड थिंग टू पैम्पर चिल्ड्रन, वाई और वाई नॉट? क्या आपको लगता है ऐसे पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे मिसेस पम्फ्री है? क्या सही है बच्चों को लाड लडाना या नहीं? येस, पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फ्री एग्जिस्ट। हाँ, ऐसे पेरेंट्स हैं। दे पैम्पर देयर चिल्ड्रन टू सच एक्सटेंट दैट देयर लाइफ्स गेट स्पॉइल्ड। वो इतना ज़्यादा लाड करते हैं अपने बच्चों का कि उनकी पूरी लाइफ ही बर्बाद हो जाती है। दे डोंट वैल्यू द थिंग्स एंड गेट ईजिली फ्रस्ट्रेट वेन एवर दे हैव टू फेस एनी डिफिकल्टी इन देयर लाइफ्स। ऐसे बच्चे जो है कभी चीज़ों की वैल्यू नहीं कर पाते हैं और वो बहुत ही, अगर उन्हें थोड़ी सी भी कोई मुश्किल आती है तो वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर कोई भी डिफ़िकल्टी आने पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।